हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लाइक व्हाट इज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। मतलब आप किसे बोलोगे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, मतलब बेसिकली आप इन सिंपल वर्ड समझो कि इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एग्रीमेंट है कि अगर किसी रेजिडेंट की इनकम आउटसाइड इंडिया टैक्स हुई है तो वो उसको विद इन इंडिया और टू दैट एक्सटेंट रिलीफ मिलेगा। मतलब इसको मैं एक बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट ब्रीफली रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का मैं आप लोगों को बैकग्राउंड देना चाहूँगा विद इन द वीडियो। तो बेसिकली होता है क्या है, सपोज़ आप एक रेजिडेंट हो, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में एक ये प्रिस्क्राइब कर रखा है कि हु इज़ रेजिडेंट और हु इज़ नॉन रेजिडेंट। मतलब आप एक सर्टेन डेज लाइक प्रिस्क्राइब्ड है कि आप अगर इतने डेज तक इंडिया में रहोगे तो आप नॉन रेजिडेंट बोले जाओगे, एंड इफ़ यू स्टे दिस मच ऑफ पीरियड ऑफ टाइम विद इन इंडिया तो आप रेजिडेंट हो गए। तो बेस्ड ऑन दैट अगर सपोज़ करो आप नॉन रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट मतलब आप आउटसाइड इंडिया हो, और उस केस में सिंपल कुछ नहीं है, ओनली जो आपकी इनकम विद इन इंडिया है वो ही टैक्सेबल होगी। मतलब जो आपकी इनकम विद इन इंडिया अर्न की है आपने, सपोज़ करो अपने हाउस रेंट पे दे रखा है या अपने शेयर्स थे उसके डिविडेंड आए हैं, तो वो ही चीज़ें आपकी टैक्सेबल होंगी नॉन रेजिडेंट के केस में। बट इन केस ऑफ रेजिडेंट क्या होता है, सपोज़ आप रेजिडेंट हो, ठीक है, आप जो भी इनकम टैक्स का डेफिनेशन प्रिस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग आप रेजिडेंट हो, तो आपकी सिर्फ वो इनकम टैक्सेबल होगी, लाइक जो आपने इंडिया में अर्न की वो भी टैक्सेबल होगी, और जो आपने आउटसाइड इंडिया, सपोज आपने आउटसाइड इंडिया कोई शेयर्स ले रखा है, ये उससे आपको डिविडेंड आ रहा है या आपने शेयर्स बेचा है, तो वो सब चीज़ें आपको टैक्सेबल होंगी, मतलब विद इन इंडिया। तो उसके लिए आपको क्या होगा, वो गवर्नमेंट ने, सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ आपने कोई शेयर सेल कर रखा है, बहुत सारी एमएनसीज आजकल क्या करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स भी देती हैं, तो उस केस में उनको डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड टैक्सेबल होता है विद इन इंडिया। एंड फॉर दैट क्या होता है, आपने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेस आउटसाइड इंडिया भी दे रखा है। सपोज़ करो आपको किसी यूएस कंपनी में वर्किंग हो विद इन इंडिया, एंड उसके शेयर्स आपको कंपनी आउटसाइड इंडिया का मतलब यूएस की कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है उसके शेयर्स इशू कर रही है, तो उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा, एंड जो वो डिविडेंड मिलेगा आपको वो टैक्सेबल होगा आपका 25%। तो उस पर यूएस गवर्नमेंट 25% टैक्स डिडक्ट कर लेती है। सपोज़ आपको 1 लाख डिविडेंड मिला तो 25,000 टैक्स उस पर डिडक्ट हो जाएगा यूएस गवर्नमेंट। एंड देन क्या होगा, आप जब इंडिया में आईटीआर फाइल करोगे तो आपको इंडिया में भी वो इनकम दिखानी पड़ेगी एज यू आर रेजिडेंट, मतलब आप इंडिया के रेजिडेंट हो। तो उस केसेस में क्या होगा, 1 लाख आप जब इनकम शो करोगे तो यहीं पे ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का यूज़ आता है। मतलब इसका बेसिकली नटसल मतलब क्या हुआ कि आपने टैक्स आउटसाइड इंडिया तो दे दिया, बट आपको अब अगेन इंडिया में भी टैक्स देना है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मतलब इंडिया ने यूएस के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, सिमिलरली अदर कंट्रीज़ के साथ भी कर रखा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो आपने टैक्स आउटसाइड इंडिया दिया है तो आप को उसका रिलीफ मिल जाएगा विद इन इंडिया। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपकी इनकम मोर देन 10 लाख है एंड टैक्स आप पे टैक्स स्लैब जो लग रहा है हायर वाला 30% लग रहा है, तो 1 लाख रुपए जो आपने डिविडेंड मिला है तो उसका 30%, 30,000 उस पर इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा, एंड 25,000 आप आउटसाइड इंडिया दे भी चुके हो, तो वो 30,000 माइनस 25,000 इन एज अ टैक्स रिलीफ आप क्लेम कर सकते हो, एंड बैलेंस आपको 5,000 टैक्स देना होगा, एंड प्लस एजुकेशन सेस अगर आपके ऊपर सरचार्ज है तो सरचार्ज, एंड ऑल दिस विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन दैट केस। तो बेसिकली इन नटसेल मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूँगा। अगर आपके पास प्रूफ्स है आपने जो टैक्सेस पे किए हैं आउटसाइड इंडिया, तो उसका डिटेल्स, उसका एक सेपरेट फॉर्म भी जाता है, फॉर्म 67 जो आपको फाइल करना पड़ता है। बस जस्ट मैंने एक डिविडेंड का एग्जांपल दिया, देयर कुड बी मैनी अदर सिनेरियोज एज वेल वेयर यू कैन क्लेम डबल टैक्सेशन रिलीफ्स एज वेल। तो वो उसके बेसिस पे आप अपने टैक्स लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस कर सकते थे। इन नटसेल
इतना बोलूँगा, अगर आप रेजिडेंट हो और आपका नॉन रेजिडेंट के केस में तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को सिर्फ जो इंडिया में इनकम अर्न की है उसी का टैक्स देना होता है, आउटसाइड क्या अर्न किया है वो उस पर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप रेजिडेंट हो तो उस केस में आपको डबल टैक्सेशन का रिलीफ आप क्लेम कर सकते हो थ्रू फॉर्म 67। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही कवर करना चाहूँगा, एंड दैट्स ऑल। इन केस ऑफ एनी query questions, and you can put your comment, you can write down in comment section, and I will be answering to that. Thank you so much.